हेलो स्टूडेंट्स, आज एलसीएम के जो यूज हैं उनको देखेंगे हम। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं हमारे डेली लाइफ में, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम एलसीएम का यूज कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन आप चूंकि इतना ध्यान से उन चीज़ों को देखते नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं लगता कि कैसे हमने सॉल्व किया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिनमें एलसीएम का यूज कैसे होता है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लिया हुआ है। 3 boys start walking in a park together. They take 4, 5 and 6 minutes to complete a round. After how much time they will meet again? क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 3 लड़के हैं जो पार्क में एक साथ वॉकिंग शुरू करते हैं और वो 4, 5 और 6 मिनट का टाइम लेते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। मींस एक लड़का 4 मिनट लेता है, दूसरा लड़का 5 मिनट में राउंड कंप्लीट कर लेता है और तीसरा लड़का जो सबसे स्लो चल रहा है वो 6 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है। तीनों इस रफ्तार से चलना शुरू कर देते हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद वो दोबारा एक साथ मिलेंगे, कितने समय के बाद वो तीनों लड़के एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं तीनों की स्पीड अलग अलग है। एक 4 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, दूसरा अलग टाइम ले रहा है, तीसरा अलग टाइम ले रहा है। तो जब वो तीनों चलेंगे तो कुछ समय बाद तीनों अलग अलग हो जाएंगे। आप फील करते होंगे इस तरीके का, आप डेली लाइफ की प्रॉब्लम है तो आप इजीली समझ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो आप जरा फील करें क्वेश्चन को कि तीनों लड़कों ने इस तरीके से पार्क में टहलना चालू करा, तीनों कुछ समय बाद अलग अलग हो गए। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये तीनों कितने समय बाद एक दूसरे के साथ फिर मिल जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम में एलसीएम कैसे यूज होगा देखिए आप। इसमें एलसीएम के यूज से, अगर आप एलसीएम का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बड़े इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो बड़ी कैलकुलेशन आप लगाते रहेंगे, बहुत सारा समय लगेगा और शायद आप कैलकुलेट ना कर पाए। और एलसीएम जानते हैं तो बहुत थोड़े समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। यही गणित की जादूगरी है, जो गणित जानते हैं वो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। 4, 5, 6 कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना आप सीख चुके हैं, वो यूज कर रहा हूं मैं। 2 से एक बार फिर डिवाइड किया, अब 3 से डिवाइड कर देंगे, अब 5 से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये जो हो गया 15, 15 टू द 30, 30 टू द 60। ये 60 मिनट, ये चूंकि मिनट में है तो ये भी जो आंसर आ रहा है 60, ये भी मिनट में ही आएगा। ठीक, हमारे पास ये वैल्यू जो है वो मिनट्स में है, तो ये आंसर हमारा 60 मिनट आया। तो हमने एलसीएम निकाला और एलसीएम आया 60। तो ये 60 हमको ये बता रहा है कि वो तीनों लड़के जो एक साथ वॉकिंग जिन्होंने स्टार्ट करी थी 60 मिनट बाद एक दूसरे के फिर साथ मिल जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने, आंसर निकाल लिया, लेकिन अभी हम फील कराएंगे कि 60 मिनट के बाद आखिर कैसे मिलेंगे। तो देखिए जब ये पहला लड़का 4 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है तो 60 मिनट में कितने राउंड करेगा? आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
पहला लड़का जो है 60 मिनट में 15 राउंड कंप्लीट कर लेगा। कितने राउंड? 15 राउंड। अब दूसरा लड़का 5 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो दूसरा लड़का 60 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा? 12 राउंड कंप्लीट कर लेगा। और तीसरा लड़का जो 6 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, वो 60 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा? 10 राउंड। तो आपने ये देखा कि इसने 15 राउंड कंप्लीट कर लिए, इसने 12 राउंड कंप्लीट कर लिए, इसने 10 राउंड कंप्लीट कर लिए, और सब अपने अपने राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर एक ही पॉइंट पर आकर खड़े हो गए। तो इतने 60 मिनट के बाद इतने इतने राउंड कंप्लीट करने के बाद वो तीनों लड़के एक ही पॉइंट पर आकर फिर मिल जाएंगे। तो ये एलसीएम का यूज करके आपने बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये प्रॉब्लम डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, आप निकाल सकते हैं। पार्क में आप टहल रहे हो, आपके साथ कुछ लोग टहल रहे हो, इस प्रॉब्लम को, इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। क्वेश्चन देखिए, 3 बॉयज स्टार्ट वॉकिंग इन ए पार्क टुगेदर। 3 लड़के पार्क में एक साथ वॉकिंग स्टार्ट करते हैं। दे कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर इन वन स्टेप। एक स्टेप में वो 20 सेंटीमीटर चलता है पहला लड़का, दूसरा लड़का 30 सेंटीमीटर चलता है, तीसरा लड़का 40 सेंटीमीटर चलता है। स्टेप आप समझते ही हैं, जब हम एक पैर आगे बढ़ाते हैं चलने के लिए तो वो हमारा स्टेप कहलाता है। तो एक स्टेप में ये चलने वाली डिस्टेंस है। इसके बाद पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस दैट ईच शुड वॉक टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप। ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो लड़के चल रहे हैं एक एक स्टेप में इतनी इतनी डिस्टेंस चल रहे हैं, हमको वो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। मिनिमम डिस्टेंस हमको ऐसी मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो कि तीनों के द्वारा चली जाए। ठीक, मतलब तीनों उस मिनिमम डिस्टेंस को चले और उस मिनिमम डिस्टेंस को चलने में स्टेप्स हमारे पूरे हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेप कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट स्टेप समझ रहे हैं आप कि एक ने 20 स्टेप चले, एक ने 40 स्टेप चले, एक ने 45 स्टेप चले, इस तरीके के स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं। और इन कंप्लीट स्टेप्स के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? तो सीधी सी बात है, ये जो हमारे पास 3 नंबर हैं 20, 30 एंड 40, ये एक एक स्टेप में चली गई डिस्टेंस है। इन तीनों नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड आउट करते ही हमको ये पता चल जाएगा कि वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 20, 30 एंड 40। 2, 10, 15, 20, 2, 5, 15, 10, 2, 5, 15, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1। एलसीएम हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 10, 120 सेंटीमीटर। ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो ये एलसीएम भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ये हमारे पास 120 सेंटीमीटर इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम से हमको क्या पता चला? इस एलसीएम से हमको ये पता चला कि 120 सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में किस तरीके से यूज हुआ इसका, वो मैं आपको बता रहा हूं।
कि 120 सेंटीमीटर जब ये तीनों लड़के चल चुके होंगे, इन तीनों लड़कों ने 120 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस कवर की। ठीक, 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में इस पहले लड़के ने कितनी स्टेप चली होंगी? एक स्टेप में जब 20 सेंटीमीटर चल रहा है तो 120 सेंटीमीटर चलने में इसको 6 स्टेप्स कवर करनी पड़ेगी। तो ये कितनी स्टेप्स चलेगा? 6 स्टेप्स चलेगा और 6 स्टेप में 120 सेंटीमीटर चल लेगा। ठीक है, इसके बाद इस दूसरे लड़के की बात करते हैं। ये 30 सेंटीमीटर चल रहा है एक स्टेप में, तो 120 सेंटीमीटर चलने के लिए इसको 4 स्टेप्स कवर करनी पड़ेगी। तो ये 4 स्टेप्स चलेगा दूसरा लड़का और 120 सेंटीमीटर चलेगा। और ये तीसरा लड़का 40 सेंटीमीटर एक स्टेप में चलता है, तो ये 120 सेंटीमीटर चलने के लिए 3 स्टेप्स इसको चलनी पड़ेंगी और ये 3 स्टेप्स में 120 सेंटीमीटर चलेगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा? हमने एलसीएम निकाला 120 हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस हो गई, जो कि ये तीनों चलेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे फिनिश हो गया, 120 आ गया आपके पास मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन क्वेश्चन कैसे हुआ, इस क्वेश्चन में अंदर की बात क्या है, इसको फील कराने के लिए मैं ये लिख रहा हूं। जब ये 120 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इन तीनों लड़कों के द्वारा चली जाएगी तो होगा क्या कि 120 में ये 6 स्टेप चल देगा, ये 4 स्टेप चल देगा, ये 3 स्टेप चल देगा। तीनों की स्टेप्स कंप्लीट है और तीनों ने सेम डिस्टेंस चली, कितनी? 120। तो 120 इज द मिनिमम डिस्टेंस that should walk to cover the same distance in a complete step.